हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हे त्रिएक परमेश्वर हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने एक बहुत ही खूबसूरत भजन लिखा है जिसे हम भजन संहिता के 19वें अध्याय के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस अध्याय में परमेश्वर के वचन की प्रशंसा की है और आज हम सभी के लिए एक ऐसा दिन है कि हम परमेश्वर को उनके वचन के लिए, व्यवस्था के लिए जिसे उन्होंने हमें दिया है, हम धन्यवाद दें। राजा दाऊद परमेश्वर के वचन की प्रशंसा अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जीवित है, हमारी आत्मा को रिफ्रेश कर देता है, नया बना देता है, बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देते हैं और यही परमेश्वर की वचन की बड़ी विशेषता है कि परमेश्वर का वचन साधारण से साधारण लोगों को बुद्धि प्रदान करता है, उन्हें बुद्धिमान बना सकता है। और वे लिखते हैं कि परमेश्वर आपका वचन सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के वचन की खूबसूरती है। यदि हम दिल लगाकर इसका अध्ययन करें, पूरे हृदय से इन वचनों के द्वारा, इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर को खोजें, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत है, कितना मनोहर है। वो लिखते हैं, परमेश्वर का वचन मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये परमेश्वर के वचन की प्रशंसा में कहे गए कुछ वाक्य है और वो लिखते हैं आगे कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। ये बड़ा कठिन होता है कि हम अपनी गलतियों को समझें, अपनी गलतियों को जानें, लेकिन यही परमेश्वर का वचन हमारे लिए दर्पण का काम करता है और हम अपनी आत्मिक कमजोरियों को, निर्बलताओं को इस दर्पण में निहारते हैं, देखते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। स्वयं कभी नहीं समझ सकते अपनी गलतियों को, लेकिन ये वचन ही है जो हमारे पाप को, हमारे अपराधों को, हमारी कमजोरियों को, निर्बलताओं को हम पर प्रकट करता है। तो आइए हम सब परमेश्वर पिता की महिमा करें इस वचन के लिए जिसे उन्होंने हमें दिया है, और हम मिलकर कहें, आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। इस गीत में हम गाएंगे, वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है और इसे लिखने वाले, इसे देने वाले वरदान के रूप में वे भी विश्वास योग्य हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो हाँ और आमीन में है। तो आइए परमेश्वर पिता को हम आदर और महिमा और जलाल दें। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर
सकेंगे तुझको वचन में तेरे वारे जो करता है तू पूरे, वचन में तेरे वारे जो करता है तू पूरे। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। आदर महिमा जला सब तुझको मिले यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम। पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम। प्रभु तू हमारी ज्योति, हमारी है शरण। प्रभु तू हमारी ज्योति, हमारी है शरण। आदर महिमा जला तुझको मिले यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जला सब तुझको मिले यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 390वीं 390th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा है कि यदि किसी मनुष्य से उसकी धन संपत्ति छीन ली जाए तो भी वह जीवन जी सकता है। उसका जो नुकसान हुआ है उसे वह फिर से कमा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी का स्वास्थ्य चला गया है तो भी उस मनुष्य का कुछ भी अधिक नहीं गया, क्योंकि वह अपने अच्छे स्वास्थ्य की आशा रख सकता है। लेकिन यदि उस मनुष्य के जीवन से
परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन एवं परमेश्वर के भय में जीवन जीने वाले योग्य प्रचारकों एवं चरवाहों की आत्मिक अगुवाई चली जाए तो ऐसे मनुष्य के जीवन में पाप, वचन के प्रति भ्रम एवं अत्यधिक अंधकार तीव्र गति से बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वह व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य से भटककर पाप के दलदल में फंस जाएगा। वर्तमान संसार में जानकारियां अर्थात इंफॉर्मेशन बहुत हैं, लेकिन सत्य बहुत कम है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में सिर्फ झूठ का बोलबाला है। आवाजें तो बहुत सी हैं, लेकिन सत्य परमेश्वर की आवाज को सुनाने वाले और सुनने वाले सेवक कम होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अनेक मसीही जन आत्मिक रूप से आज भ्रमित हैं। आज हमारे पासबान साहब आपको संदेश के द्वारा बताएंगे कि सत्य वचन और सही उपदेशक के बिना मसीही जीवन जीना एक बड़ा अभिशाप है। अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा एवं इस संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को महिमा और आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर के यह गीत गा लेंगे, जिस गीत के शब्द हैं, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन से विरक्त है, परमेश्वर के वचन रहित जीवन को आप जी रहे हैं, तो आपको इस गीत को गाने की जरूरत है। आप कहें परमेश्वर को, परमेश्वर पिता अपनी चाक पर मुझे रखिए और मुझे नया रूप प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपके वचन के महत्व को समझ सकूं। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से,
पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह
अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 पद 97 से पद 109 तक। भजन संहिता अध्याय 119 पद 97 से पद 109 तक, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 97 से 109 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 97 से 109 तक, और अंत में हम सब 109वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। सब साथ में पढ़ें। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से मालामाल करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं अपने उन भाइयों बहनों का जो निरंतर अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमें प्रेषित करते हैं, हमें भेजते हैं, और प्रभु ने अगुवाई की है। हमने उनकी प्रार्थनाओं को उठाया है और प्रभु ने उन्हें उत्तर भी दिया है। यदि आप लोगों के पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है
यदि आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक में कमेंट करने के द्वारा, व्हाट्सएप में मैसेज के द्वारा, फेसबुक मैसेंजर में मैसेज भेजने के द्वारा या यूट्यूब में कमेंट करने के द्वारा या हमारे कलीसिया के पासबान साहब से मोबाइल पर संपर्क करने के द्वारा अपने निवेदनों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 390वीं अर्थात 390th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर इसी समय ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, मैसेंजर, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना अनुरोध जो कि सूचना के रूप में भी है, इस प्रकार से है। विनाशकारी भूकंपों का आना प्रारंभ हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 11 दिनों में 15 जून से लेकर 26 जून तक अभी 11 दिनों में 3 कॉन्टिनेंट्स में अर्थात 3 महाद्वीपों में 11 भूकंप आए हैं। और ये छोटे मोटे भूकंप नहीं हैं, उनकी तो संख्या मैंने लिखी भी नहीं है। इन भूकंपों की तीव्रता 6.2 से लेकर 7.5 मैग्नीट्यूड तक थी, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल माना जाता है। इस स्तर के भूकंप आए हैं, खतरनाक स्तर के। 5.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर जो भूकंप होते हैं वो खतरनाक माने जाते हैं। उसमें जनधन की हानि बहुत अधिक अकल्पनीय होती है। 11 दिनों में 11 भूकंप फिलीपाइंस, जापान, वेनेजुएला, रशिया, इंडोनेशिया और चाइना में आए हैं। इन देशों में 11 भूकंप आए हैं और जो मिनिमम मैग्नीट्यूड था वो 6.2 और मैक्सिमम था 7.5। वेनेजुएला में पहले 7.2 का भूकंप आया और उसके बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है और इसीलिए सबसे अधिक विनाश भी उसी देश में हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 920 लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 लोग लापता हैं, हजारों लोग घायल हैं। ये जो 50,000 लोग जो लापता हैं, मिसिंग हैं, इनमें से भी अधिकांश के जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात जो मृतक संख्या वो हजारों तक पहुंच सकती है। उसी प्रकार जो लोग घायल हैं उनमें से अनेक लोग बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। उनमें से भी बहुतों के बचने की कोई संभावना नहीं है। भूकंप वेनेजुएला में 26 जून की सुबह 3:35 पर आया। अभी तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि भूकंप रात में ही क्यों आते हैं, और वो भी मध्य रात्रि के पश्चात, अल सुबह, जब लोग गहरी नींद में होते हैं। ये भूकंप के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 7वें पद में साफ साफ कह दिया भविष्यवाणी के रूप में, जब शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आपके आने का क्या चिन्ह होगा, तो उन्होंने स्पष्ट रीति से बता दिया। मैं पढ़कर सुनाऊंगा।
उन्होंने कहा उनके आगमन के पहले जाति पर जाति, राज्य पर राज्य आक्रमण करेंगे, और ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। युद्ध हो रहे हैं और बड़े लंबे समय तक चलने वाले युद्ध हो रहे हैं। अभी अभी एक युद्ध समाप्त हुआ, वो केवल 60 दिनों के लिए युद्ध विराम हुआ है। अमेरिका, ईरान और इज़राइल और लेबनान और ईरान का, यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुंचा है। ये भविष्यवाणी यीशु की पूरी हो रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और कहा जा रहा है कि इस वर्ष हमारे भी देश में अनियमित वर्षा के कारण, अनियमित मानसून के कारण अकाल पड़ सकता है, क्योंकि जैसे हमारे ही क्षेत्र में अभी तक वर्षा का अभाव है। वर्षा जिस रीति से होना चाहिए वो हुई नहीं है, और संशय में है कि जो वर्षा हो रही वो मानसून की वर्षा है या प्री मानसून की वर्षा है। तो ये स्थिति है, और आज तारीख 28 जून हो गया है। जो मानसून हमारे क्षेत्र में 15 जून तक आ जाता है वह इतना विलंबित हो चुका है। ये भी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और ये भविष्यवाणी केवल हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। खाद्यान्न की कमी होगी और जबरदस्त कमी होगी। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 24:7 में कि भूकंप आएंगे। ये तीनों भविष्यवाणियां पूरी होती हुई दिख रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम आत्मिक रूप से जागते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि रात में भूकंप आ गया और हमें अवसर नहीं मिला कि सुबह का उजाला देख सकें, तो बात यही होगी कि हम तैयार थे या नहीं। उन्होंने कहा है कि तुम जागते रहो, आत्मिक रूप से तैयार रहो और प्रार्थना करते रहो। एक और प्रार्थना अनुरोध है। एक प्रार्थना अनुरोध भूकंप से प्रभावित जितने भी लोग हैं, परिवार हैं, उन्हें हमने आंसू बहाते रोते हुए देखा है, बिलक बिलक करके रो रहे हैं वो। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पास और सहायता करने की सामग्री कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक और प्रार्थना अनुरोध है। मणिपुर में 6 नागालैंड के पादरियों को गोली से भूंज दिया गया, और ये भी हृदय विदारक घटना है। प्रभु यीशु मसीह की एक और भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती हुई हमें दिख रही है सारे संसार के लिए। मत्ती 24:9 में लिखा है कि ख्रिस्ट विरोधी तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए पकड़वाएंगे, यहाँ तक तुम्हें मार भी डालेंगे, तुम्हारा प्राण ले लेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। इसे होता हुआ भी हम देख रहे हैं। तो हम प्रार्थना करें कि आत्मिक रूप से हम तैयार रहें, जागते रहें, ताकि जब भी मृत्यु का दिन हमारा आलिंगन करे और हम अपनी आखिरी सांस लें, चाहे चेतना में या अवचेतना में, हम तैयार रहें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सकें। हम इन 6 नागा पादरियों के परिवारों को भी अपनी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। धन्यवाद का विषय है। धन्यवाद देते हैं मिसेस अर्पणा चौहान अलेकर को। उनके द्वारा भेजी गई भेंट हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता की कृपा हो। हम प्रार्थना करेंगे अपने भाई बंटी सिद्धू के लिए, जो इस समय पंजाब गए हुए हैं अपने परिजनों से मिलने के लिए। परमेश्वर पिता उन्हें सुरक्षित रखें, और वहाँ जो मिनिस्ट्री का उनका काम है
सेवकाई का काम उसे वो पूरा करके पुनः हमारे मध्य आ सके। आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे परमेश्वर पिता, आप जो सर्व सामर्थी हैं, सर्व उपस्थित हैं, सर्वज्ञानी हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं पिता, इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता, अपने जीवन की बहुमूल्यता को हमने समझा है, और वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया है कि हमारा जीवन बहुमूल्य है और हम इसके मूल्य को समझें, इसे कभी बर्बाद ना होने दें। धन्यवाद देते हैं पिता, इस जीवन के मूल्य को हमने आपके वचन से समझा है। ये वचन जो जीवित है, ये वचन जो आपकी सांस है, आपने दिया है पिता, जो हमें सत्य राह पर चलाती है, जो हमें मिथ्या मार्गों पर चलने से रोक देती है, जो हमें बुराई के मार्ग पर जाने से रोकती है। ये वचन पिता, ये वचन आपने हमें दिया है कि ये वचन हमारा मार्गदर्शक करे। राजा दाऊद ने लिखा कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। ये मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि कोई अपनी गलती मानता नहीं। बहुत बार हमें हमारे जीवन के पाप नहीं दिखाई देते हैं, पर आपका वचन है पिता जो दर्पण के समान है। इस दर्पण में हम अपने आत्मिक जीवन की कमजोरियों को देखते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं पिता, हमारे पाप, हमारे गुनाह वो हमें नजर आने लगते हैं, और तब ये वचन जो जीवित है हमारा मार्गदर्शन करके हमें बताता है कि हमें कैसे पापों की क्षमा मिल सकती है। तो पिता, आज जबकि हम आपके वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, सीखेंगे पिता, आपके वचन में उस विषय की ओर आप हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे कि वचन रहित जीवन मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। होने दीजिए पिता, हम हमारी सूची अभिशप्त लोगों में ना हो, परंतु आशीषित लोगों में हो। पिता, प्रार्थना करते हैं वेनेजुएला के साथ साथ फिलीपींस, चाइना, रशिया, जापान के लिए, जहां पर पिछले 11 दिनों में 11 बड़े बड़े भूकंप आए हैं। बहुत जनधन की हानि हुई है, विशेषकर वेनेजुएला में। हमारी प्रार्थना है पिता कि वे परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत शांति को प्राप्त कर सके। वैसे ही फिलीपींस में भी पिता, हम प्रार्थना करते हैं वे लोग जो कि लापता हैं, मलबे के नीचे दबे हैं, कृपा कीजिएगा पिता कि बहुत से लोग बचाए जाएं। जैसा हमने पढ़ा कि एक शिशु 24 घंटे के बाद भी जीवित बचा लिया गया। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अनेक लोगों को नवजीवन दें, और जब नवजीवन मिले तो वो उस राह पर चल सके जो आप चाहते हैं। आपकी इच्छा से वे अपने जीवन का निर्वाह कर सके, ये जानकर कि आपने जीवन का वरदान उन्हें दिया है। जो लोग जख्मी हैं, अस्पताल में हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार पिता, 6 नागा पास्टर्स के लिए जो शांति सभा के लिए आए थे, लोगों को मनाने के लिए आए थे कि वे हिंसा का सहारा ना लें, और हुआ ये कि उन्हें ही गोलियों से भूंज दिया गया विरोधियों के द्वारा। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप उनके परिवार के प्रत्येक जनों के साथ हों और उन्हें वो शांति दे जो मानवीय समझ के परे है। और होने दीजिए पिता, उनकी अनुपस्थिति जो उनके मृत्यु के कारण बनी है परिवार में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा भर दी जाए, और दुख सहने की क्षमता उन सभी को प्रदान करें, विशेषकर जो पास्टर्स हैं, उनकी पत्नी को और बच्चों को।
प्रार्थना है पिता कि मणिपुर में जो जारी हिंसा है वो समाप्त हो और लोग आपके महान प्रेम को जान सकें, प्रेम का प्रदर्शन कर सकें। ये हमारी प्रार्थना है। पिता धन्यवाद देते हैं अपनी बेटी अर्पणा के लिए जिन्होंने अपनी भेंट अर्पित की है। अपनी आशीष उनके ऊपर और उनके परिवार पर बना कर रखिएगा। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम जीवित परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दी गई भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करेंगे। अपना धन्यवादी हृदय अपनी भेंटों के माध्यम से प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों के लिए अथवा सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी आर्थिक सहयोग अपनी भेंटों के माध्यम से देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया हमारी कलीसिया के पासबान साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीषें यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीषें यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं
भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान उद्धारकर्ता परम प्रधान पिता परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों की निकटता में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं आराधना में इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है। प्रेमी पिता, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। मनुष्य अपने बलबूते कुछ भी नहीं कर सकता, पर जो सामर्थ हमें आपसे प्राप्त होती है उसी के माध्यम से हम अपने जीवनों में जीविका उपार्जन करते हैं और आपको धन्यवाद के रूप में अपनी भेंटों को अर्पित करते हैं। प्रेम पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं उन सभी हृदयों के लिए प्रेम पिता जिनके अंदर से आपके लिए धन्यवाद निकला है, उन्होंने आपकी आशीषों को प्राप्त किया है और धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया है। प्रेम पिता, आपका हाथ उन पर सदा बना रहने पाए। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, हमारे जीवनों में जो कमियां और घटियां हैं और उसके बावजूद बहुतेरों ने आपको कुछ न कुछ दिया है। प्रेम पिता, हम जानते हैं कि आपकी इच्छा उनके जीवनों में भी पूरी होगी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले ताकि यह कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा एवं सुसमाचार प्रचार की महिमा के लिए बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाने पाए। आज की शेष आराधना में प्रेम पिता आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति मांगते हैं। इस विनती को मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 2 पद 11 से 13। यिर्मयाह अध्याय 2 पद 11 से 13। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद 2 से 5। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद 2 से 5, जिसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूंगी। यिर्मयाह अध्याय 2 पद 11 से 13 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रहता। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद 2 से लेकर 5 तक। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 21 से 24, मत्ती अध्याय 7 पद 21 से 24, और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद संख्या 21 से लेकर पद संख्या 24 तक। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से, जीवित कलाम से, परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए आज के वर्तमान से संबंध रखता हुआ एक ज्वलंत मुद्दे पर एक प्रेरणादायी संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है परमेश्वर पिता के सत्य वचन के ज्ञान से वंचित रहना और परमेश्वर पिता की प्रजा को वंचित रखना एक बड़ा अभिशाप है। इसके फलस्वरूप पाप, शम एवं आत्मिक अंधकार तीव्र गति से बढ़ रहा है। Being deprived of the knowledge of God's true word is one of the greatest curses upon humanity, causing sin, deception and spiritual darkness. लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत क्षमा करेंगे संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत अपने मनों की तैयारी के लिए गाएंगे। और इस गीत के शब्द हैं, हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं सुनाए यह सुसमाचार। यह मसीही गीत संग्रह में गीत क्रमांक 257 है, 257। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब जगह फैलाए यह सुसमाचार। पापी लोग ये सुनने पाए बारंबार, हर गाए यीशु पार। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को दोने बता। इस
किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर का यीशु पास। हर का निभाला देर ना करे, खुले द्वार के बाहर खड़ा ना रहे, मुक्ति मार्ग में अभी अपना पाँव रखे, हर का यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को दोने बता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर का यीशु पास। प्राण का खोजी हो तो यीशु को मान, यीशु ही बचाता मनुष्यों के प्राण, उस पर रख भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर का यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को दोने बता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर का यीशु पास, हर का यीशु पास, हर का यीशु पास। पिछले रविवार से हम संदेशों की एक श्रृंखला पर विचार कर रहे हैं। इस श्रृंखला का विषय, प्रमुख विषय इस प्रकार है: बाइबल के अनुसार मानवीय जीवन पर प्रभाव डालने वाले वे बड़े अभिशाप क्या क्या हैं। वे बड़े अभिशाप जो मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, वे अभिशाप क्या क्या हैं। और इसी के साथ हम इस पर भी मनन करेंगे कि उन अभिशापों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, और ये जानेंगे कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जो हमें इन अभिशापों से मुक्त कर सकता है। अभिशाप विषय पर विचार करते हुए हमने यह सीखा था, यदि हम मसीही होने के नाते दृढ़ विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पड़ने वाले श्रापों और अभिशापों को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। कृपया पढ़िएगा फिर से वही दो पद जिसे हमने पिछले बार भी पढ़ा था। इन पदों को पढ़िएगा, कुलुस्सियों 2 उसका 14वां पद, और उसके बाद गलातियों की किताब, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 13वां पद। पहले कुलुस्सियों 2रा अध्याय 14वां पद। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने विधियों के हर एक लेख को, हर एक श्राप को, हर एक अभिशापों को प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ मिटाया है, पर लिखा है कि क्रूस पर
कीलों से जड़ दिया है, यानी हमेशा से उनका वजूद उन्होंने समाप्त किया। किसका? जीवन में पड़ने वाले श्रापों और अभिलाषों की काली छाया को। तो ये विश्वास कीजिए कि अब हम पर किसी का कोई भी श्राप, कोई भी काला जादू, कोई भी टोना टोटका, किसी की भी बुरी नजर या आसमानी ग्रहों का बुरा प्रभाव, क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर भी यकीन करते हैं कि मनुष्य के जीवन को यदि कोई चलाता है, बिगाड़ यदि आता है, तो जो ग्रह हैं ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आसमानी ग्रहों का बुरा असर और पूर्वजों के पापों का विपरीत असर नहीं होने वाला है, यदि हमारा दृढ़ निश्चय है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जैसा कि आम लोगों की धारणा है कि इनका प्रभाव मानवीय जीवन पर पड़ता है, मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं चूंकि ये मामला ही समाप्त हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया, तो हमें अब इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़िएगा गलातियों 3 अध्याय 13वां पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बन गए, और हर एक श्राप को, हर एक अभिशापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह की महानता। इसलिए हमारे मन में ऐसा कोई भी भ्रम ना हो, कोई भी शंका ना हो, संदेह ना हो कि ऐसे श्राप और अभिशाप का विपरीत प्रभाव हम पर पड़ेगा। पड़े जिसके ऊपर पड़ना है, हम नहीं कहते, लेकिन चूंकि हम विश्वासी हैं, दृढ़ विश्वासी यीशु के, हम पर इनकी कोई काली छाया नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बता दूं कि अनेक मसीही जन ऐसी ही धारणा रखते हैं कि इनका बुरा प्रभाव होता है, काला टीका का, और वो सोचते हैं कि काला टीका लगाने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। मैं मसीहियों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो काला टीका लगा देते हैं। किसके ऊपर यकीन है आपका? परमेश्वर के ऊपर, बाइबल के परमेश्वर के ऊपर, या किसी की बुरी नज़र के ऊपर? कौन सामर्थी है, बाइबल का परमेश्वर या वो व्यक्ति जो बुरी नज़र रखता है, जिससे बचने के लिए आप काला टीका लगा रहे हैं? और बहुत से मसीहियों को मैंने देखा ताबीज पहनते हैं, और बहुत से मसीही झाड़ फूंक कराते हैं, बहुत से मसीही लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय ताबीज पर विश्वास, झाड़ फूंक करने वाले के झाड़ फूंक पर विश्वास, और ज्योतिष की बात या भविष्य जो बता दे उसके ऊपर विश्वास, या जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका बुरा प्रभाव से बचने के लिए हाथ में अंगूठी पहन लिए, नग लगाकर, ये सोच करके कि ये नग ही उन्हें उनके बुरी नज़र से बचाएगा, ग्रह नक्षत्रों की। बहुत से मसीही जन ऐसी धारणा रखते हैं। मैं बताना चाहता हूं इसके ऊपर एक गहरा संदेश पिछले रविवार को दिया है, और गहन अध्ययन हमने किया है मनुष्य के, और मैंने बताया है कि ये सब अभिशाप, चूंकि हमारा दृढ़ विश्वास यीशु के ऊपर है, तो इनका कोई प्रभाव अब हमारे जीवन में नहीं होगा। यदि हमारे जीवन में कोई प्रभाव होने भी वाला है, तो वो प्रभाव उन बातों का होगा जिसके ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो अभिशाप है, मैंने बताया था पिछले रविवार को,
वो गरीबी नहीं, किसी मनुष्य को लगी हुई वो कोई बीमारी नहीं या असाध्य रोग नहीं, बेरोजगारी नहीं, जीवन की असफलताएं नहीं, कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, या किसी के द्वारा दिया गया श्राप नहीं है। ये अभिशाप, ये श्राप भूल जाइए। ये श्राप और अभिशाप हमारे लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनका कोई असर नहीं, बार बार कह रहा हूं। लेकिन अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप परमेश्वर रहित जीवन जीना। यदि जीवन में परमेश्वर नहीं है, यदि हम जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यदि उस जीवित परमेश्वर का ज्ञान हमें नहीं है, तो हम सबसे बड़े अभिशप्त व्यक्ति हैं। परमेश्वर के बिना जीवन जीना सबसे बड़ा अभिशाप इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर रहित जीवन बिता रहा है, वो अभिशप्त है जो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गया है, जिसने उसे इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन वायु दिया, जिसे प्राण वायु भी कहते हैं, जिसने उसे सूर्य का प्रकाश दिया, जिसने उसे असीमित आकाश दिया, वायुमंडल दिया, जिसे उसने जमीन दिया है, जिसे उसने हरियाली दी है, जिसने जंगल दिया, एक बहुत प्यारा इकोसिस्टम दिया, जिसने उसे सागर दी, झीलें दी हैं, जलप्रपात दिया है, जलचर, नभचर और थलचर प्रदान जिसने किया है, जिसने माता पिता और परिवार प्रदान किए, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। जरा सोचिए, ये सब कुछ उन्होंने बनाया है। और फिर यदि मनुष्य कहे कि मैं परमेश्वर पर यकीन नहीं करता और परमेश्वर रहित जीवन बिताता है, तो वो अभिशप्त है कि नहीं है? क्योंकि जिस लाभ का उपयोग वो कर रहा है और जीवन में सांसें ले रहा है, अपने जीवन में उसका हृदय धड़क रहा है क्षण प्रति क्षण और पल प्रति पल, वो किसकी देन है? वो परमेश्वर की देन है। वो बाइबल का परमेश्वर दे रहा। और यदि उसको ही वो नहीं जानता और उसके रहित जीवन वो जी रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ है और अभिशप्त है। दुनिया में क्षमा करेंगे, जीवित रहते हुए परमेश्वर रहित जीवन जीना और ऐसी ही दशा में मर जाना श्रापित जीवन की निशानी है। पिछले रविवार को हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित एक उदाहरण मैं बताऊंगा कि एक चर्च का निर्माण हो रहा था और चर्च का कंगूरा बन रहा था। उस कंगूरे के ऊपर क्रॉस लगाया जाने वाला था और वो साधारण कार्य नहीं था, विशेष कार्य था, इसलिए विशेषज्ञ कारीगर की जरूरत थी। और एक कारीगर को बुलाया गया और वो ऊपर चढ़ गया है 40 फीट की ऊंचाई पर क्रॉस लगाने के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि मूर्ख हैं वे लोग जो इस कलीसिया भवन में आएंगे, चर्च में आएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर है कहाँ? और वो कहने लगा कि मैं तो परमेश्वर को मानता ही नहीं। और जो काम भी कर रहे थे, मजदूर लोग थे, दूसरे अन्य कारीगर लोग थे, उसकी सहायता कर रहे थे, इंजीनियर्स थे, उन सभी की वो उलाहना दे रहा था, उनका उपहास उड़ा रहा था कि वे परमेश्वर को मानते हैं। और वो कह रहा था बार बार, देयर इज नो गॉड। परमेश्वर रहित जीवन वो जी रहा था। और हुआ ऐसा कि क्रॉस लगाते लगाते उसका संतुलन बिगड़ा है और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा है
और वो बच गया। तो वो सबसे कहने लगा कि देखो, मैं तो उल्टा सीधा कह रहा था तुम्हारे परमेश्वर को, अपशब्द कह रहा था। यदि वो होता, इतनी ऊंचाई से मैं गिरा हूं, मैं तो मर जाता। समझ गए? तो ये परमेश्वर है नहीं। दैट इज वाई आई एम लिविंग विदाउट गॉड। मैं परमेश्वर रहित जीवन व्यतीत कर रहा हूं। और हुआ ऐसा, उसी रात जब वो सो रहा था, होश गंवा बैठा और पलंग से नीचे गिरा। 2.5-3 फीट ऊंचे पलंग से नींद की अवस्था में उसका सिर फर्श से टकराया, ब्रेन हेमरेज हुआ, कोमा में चला गया, अंततः उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि परमेश्वर है। बहुत ही अफसोस और दुख की बात यह थी कि उसने परमेश्वर रहित जीवन जिया और परमेश्वर रहित जीते जी उसकी मृत्यु भी हो गई। यह अभिशप्त जीवन की निशानी है। परमेश्वर रहित जीने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को व्यर्थ ठहराते हैं। पढ़िएगा एक पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 3 पद। प्रभु यीशु को व्यर्थ ठहराते हैं और परमेश्वर को भी व्यर्थ ठहराते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने पूरे संसार को जीवित और सत्य परमेश्वर का ज्ञान कराया, उनके बारे में उन्होंने बताया है। पढ़िएगा यूहन्ना 17 उसका 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना गतसमनी बाग में जो उन्होंने किया, उसका एक अंश है। और वो कह रहे हैं कि ये संसार के लोग प्रभु यीशु को जिसे तूने भेजा है और जिसने सत्य परमेश्वर को, और उसके बाद क्या लिखा है, सत्य और सच्चे, क्या लिखा, सत्य और एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। मेरी बाइबल में एक बहुत अच्छा शब्द आया है जो पुरानी बाइबल है, एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को। अद्वैत का मतलब देयर इज नन लाइक हिम, कोई भी उसके तुल्य नहीं। अद्वैत परमेश्वर, यहां सत्य आया है। अद्वैत परमेश्वर को जाने। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं, उन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया कि हम उन्हें जाने। उन्होंने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर उस अद्वैत परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को प्रकट किया है। तो कैसे हम जो सृष्टि करता, तारण करता, पालन करता परमेश्वर, उन्हें हम कैसे भूल जाएं या उनके बिना हम कैसे जीवन को व्यतीत करें। तो पिछले रविवार को प्रचारित किया गया संदेश, जिसका एक संक्षिप्त विवरण मैं अभी दे रहा था, अत्यंत ज्ञानवर्धक और आपकी आत्मिक आंखों को खोलकर आपके हृदय के भ्रम को दूर करने वाला है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो अवश्य देखिए, सुनिए और आत्मिक आशीषों को प्राप्त कीजिए। ये वीडियो YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध है। आप देखिए और शेयर भी कीजिए और YouTube को सब्सक्राइब भी आप कीजिएगा। आज हम दूसरे अभिशाप पर गहराई से विचार करेंगे। यदि पहला अभिशाप, जिसके ऊपर हमने पिछले रविवार को विचार किया, परमेश्वर रहित जीवन जीना है, तो दूसरा बड़ा अभिशाप सत्य वचन के ज्ञान से स्वयं वंचित रहकर जीवन जीना है, या परमेश्वर
के वचन को त्याग कर जीवन जीना है। परमेश्वर के जीवित वचन से वंचित रहकर जीवन जीना, ये दूसरा बड़ा अभिशाप है। और इसी के साथ एक और बिंदु है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है सत्य वचन की सही व्याख्या करने वाले या समझाने वाले उपदेशक या चरवाहे के अभाव में जीवन जीना। ये दो बिंदु हैं। आज हम केवल प्रथम बिंदु पर विचार करेंगे, और प्रथम बिंदु है सत्य वचन के ज्ञान से स्वयं वंचित रहकर जीवन जीना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, और यदि हम ही वंचित रहें इससे, तो इससे बड़ा अभिशप्त जीवन क्या होगा। ये वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम इसका पठन पाठन करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। दूसरे अभिशाप को समझाने के लिए आने वाले रविवार को मैं आपके सामने दूसरा विषय लेकर के आऊँगा, और क्षमा करेंगे जो आज हम देख रहे हैं दूसरा अभिशाप, उसके लिए जो विषय मैंने चुना है वो विषय बता दूं, परमेश्वर पिता के सत्य वचन के ज्ञान से मसीहियों का वंचित रहना एक बड़ा अभिशाप है। इस विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द नॉलेज ऑफ द गॉड्स ट्रू वर्ड is one of the greatest curse upon humanity। मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा अभिशाप है यदि वो वचन जो जीवित है परमेश्वर ने दिया है, हम इसे पढ़ने से ही वंचित रह जाएं। तो इस स्थिति को समझाने के लिए हम फिर से आ जाएं दूसरा इतिहास, उसका 15वां अध्याय और 3रा पद हम पढ़ेंगे। इसके प्रथम बिंदु के ऊपर हमने पिछले रविवार को विचार किया था, लेकिन अभी हम पूरा पद पढ़ेंगे। पढ़िएगा इसे। दूसरा इतिहास 15वां अध्याय 3रा पद। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। हाँ, तो इसका जो 3रा बिंदु है हम पहले रहेंगे। बहुत दिनों तक इस्राएल बिना परमेश्वर के व्यवस्था के, अर्थात बिना परमेश्वर के वचन के जीवित रहा। इस्राएल के लोग जीवित रहे बिना सत्य वचन के या परमेश्वर की व्यवस्था के बिना लोग जीवित रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ? यदि हम परमेश्वर के वचन के बिना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा, और इन्होंने भी बुरे परिणामों को देखा है। 5वां पद पढ़िएगा। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। देखिए, अशांति का माहौल था। अशांति का माहौल इसलिए था क्योंकि ये वचन या व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारा मार्गदर्शक है। वो हमें पापों से बचाता है, बुराई के मार्ग पर चलने से रोकता है। तो जब ये वचन ही नहीं था तो शांति कैसे बनेगी? वहां लिखा है कोलाहल था, यानी खूब लड़ाई और झगड़े होते थे लोगों के मध्य में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन रहित जीवन को जी रहे थे। 6वां पद पढ़िएगा। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। और होता ये था कि हत्याएं होती थी जाति से जाति के मध्य में, और नगरों के मध्य में भी युद्ध हुआ करते थे, आपसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिससे बहुत खून खराब होता था।
खून खराबा होता था, परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। देखिए, यदि वचन रहित जीवन हम जिएंगे तो अनेक प्रकार की विपत्तियां हमारे विरोध में खड़ी हो जाएंगी, और इजरायलियों के साथ ठीक ऐसे ही हुआ। उनके मध्य, उनके राष्ट्र में पाप, अनाचार, आत्मिक अज्ञानता, आत्मिक भ्रम और आत्मिक अंधकार बहुत तेजी से बढ़ गया। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के वचन रहित जीवन को जीना शुरू किया है, और यही आज का विषय है। क्यों ये स्थिति बनी है, इसकी पृष्ठभूमि भी मैं आज आपको बताऊंगा। यदि पद 9 हम पढ़ें, इसके पहले 14वें अध्याय का पद 9, तो हम पाएंगे कि इजरायलियों के ऊपर आक्रमण हुआ है, और ये आक्रमण कूश देश के राजा ने किया है। कूश देश, वर्तमान में इसको इथोपिया देश कहते हैं, जहां पर जो निग्रो जिनको कहते हैं वे लोग रहते हैं। वहां के राजा ने युद्ध किया, और कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं। लिखा है 10 लाख सैनिक लेकर के आया है वो इजरायलियों से युद्ध करने के लिए, और 300 रथ हैं उसके साथ। अब ये जब युद्ध करने के लिए आए हैं तो इजराइल का राजा, जिसका नाम आसा है, वो घबरा गया, और उसने परमेश्वर की दुहाई दी है। पढ़िएगा 11वां पद, दूसरा इतिहास 14 अध्याय 11वां पद। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर। और वो कहने लगे, इजराइल के राजा आसा उनका नाम है, उन्होंने कहा परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि 10 लाख की सेना का मुकाबला कर सके। उनके पास उतने रथ भी नहीं थे। तो उन्होंने परमेश्वर को याद किया, और फिर हम पढ़ते हैं पद 12 में कि परमेश्वर ने उनकी सहायता की, और कूशी जो आए थे युद्ध करने के लिए 10 लाख की सेना, वो सब वहां से भाग गए। और फिर 13वें पद के अंतिम हिस्से में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। तो परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उनको विजय मिली। लेकिन हुआ क्या है? उनको विजय मिली है, परमेश्वर ने संकट को टाला है, तकलीफ को टाला है, और उन्होंने फिर परमेश्वर को त्याग दिया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है। दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, यद्यपि लिखा नहीं है, 15वां अध्याय उसका दूसरा पद, तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने परमेश्वर की संगति को छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। और ऐसी स्थिति में तीसरे पद में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर रहित हो गए, परमेश्वर के वचन, जीवित वचन के से रहित हो गए, और उनके मध्य में कोई याजक भी ऐसा नहीं था जो ज्ञानवान हो और उन्हें व्यवस्था की बातें बताए और उसे समझाए। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा भी व्यवहार कभी कभी परमेश्वर के प्रति ऐसा नहीं होता? परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं, हमें आशीषें देते हैं, इस संसार में आगे बढ़ाते हैं, उन्नति प्रदान करते हैं, हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। लेकिन होता यह है कि कुछ समय के बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आता है, जैसे इजरायलियों के जीवन में संकट आया, आसा प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर पिता से दुहाई दी उसने कहा कि हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, हम इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, ये युद्ध आपके विरोध में है, आप ही से लड़िए। और जब विजय मिली है तब वो परमेश्वर
को भूल गए हैं, परमेश्वर विहीन समाज हो गया है। परमेश्वर के वचन से रहित उनका समाज हो गया। परमेश्वर के वचन को पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया और हम भी ऐसा करते हैं। जब संकट आता है तब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर आपके वचन में तो ये लिखा है और हम तो आपकी संतान है, हमारी सहायता कीजिए। लेकिन जब हमारी सहायता हो जाती है से दुख, मुसीबत, संकट और बीमारी के समय में, और जब हम ठीक हो जाते हैं, शांति आ जाती हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना हम बंद कर देते हैं। इजरायलियों ने वचन रहित जीवन जिया है। इजरायली जिन्हें परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा कहा और संसार की श्रेष्ठतम जाति बनाया, इजरायली जिन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था प्रदान की, वो व्यवस्था जिसके विषय में हम निर्गमन और लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं। ये व्यवस्था संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था, वो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया, अपने हाथों से लिखकर उन्होंने दिया है मूसा को। यह संसार की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था, कैसे एक समाज उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है, कैसे एक समाज में शांति आ सकती है, कैसे एक समाज आशीषित हो सकता है, उस व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है। कैसे एक समाज में अपराध और पाप को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी व्यवस्था से प्रेरित होकर अनेक देशों की व्यवस्थाएं बनी हैं, उनके नियम बने हैं, उनकी संहिताएं बनी हैं। तो ये श्रेष्ठतम व्यवस्था परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रदान की और उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया। वो चुनी हुई जाति परमेश्वर के सत्य वचन के बिना जीवन जी रही थी। ऐसी ही स्थिति हमारे मसीहियों की भी है। आज अनेक मसीही जो परमेश्वर के विषय में कहते कि परमेश्वर ने उन्हें आशीषों से परिपूर्ण किया है, वो परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ते नहीं, कभी जो पढ़ लिया उसका पालन करते नहीं। परमेश्वर के वचन से रहित जीवन वो बिता रहे हैं। जैसे इजरायली जाति परमेश्वर की प्रजा, वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपनी प्रजा बनाकर रखा है। पढ़िएगा पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद पढ़िएगा। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। देखिए कितने आभूषणों से परमेश्वर ने हमें सुसज्जित किया है कि हम परमेश्वर के चुने हुए वंश के लोग हैं। यद्यपि ये लोग केवल इजरायली थे, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें भी चुना है। चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा परमेश्वर ने हमें बनाया है। जैसे इजरायली थे, जैसे परमेश्वर ने उन्हें चुना, वैसे ही हमें भी चुना। जैसे परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया। ये परमेश्वर की महानता की वरदान स्वरूप उन्होंने अपना वचन हमें दिया है। और आगे लिखा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। कैसे करेंगे गुण को प्रकट यदि हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे? और आगे लिखा है 10वें पद में, पढ़िएगा। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अनेक मसीही परमेश्वर के सत्य वचन से रहित जीवन
जी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। परमेश्वर का वचन केवल उस समय के लिए उपयोगी नहीं है जब हमारे जीवन में संकट आ जाए, केवल उस समय के लिए उपयोगी नहीं है जब हम असाध्य रोग से पीड़ित हो जाए, केवल उन दिनों के लिए नहीं है जब कोई आकस्मिक दुर्घटना घट जाए, पर परमेश्वर का वचन हर समय हमारे लिए उपयोगी है, बशर्ते हम इसके मूल्य को समझें। परमेश्वर के वचन रहित जीने वाले मसीहियों को सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए इस बात के ऊपर कि जिस वचन को परमेश्वर ने, एक पद पढ़िएगा भजन संहिता 138, उसका दूसरा पद, उसका तीसरा हिस्सा पढ़िएगा, दूसरे पद का तीसरा हिस्सा। जिस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, पढ़िएगा। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर हैं, अपने नाम से भी अधिक बड़ा महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। क्यों दिया है? कि ये हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारा पथ प्रदर्शन करे, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ये वचन जो आदि से है, यूहन्ना 1:1 के अनुसार, आदि से, NRK, जिसके लिए ग्रीक भाषा का शब्द आया है, जिसकी व्याख्या है एक ऐसा आरंभ जिसका कोई आरंभ ना हो। ये वचन सृष्टि की रचना के पहले से है, उतने पहले से जिसकी गणना कोई मनुष्य कर नहीं सकता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन, और परमेश्वर वचन था। ये वचन स्वयं परमेश्वर है, हम ना भूलें इसको, और इसकी सामर्थ्य को, इसकी ताकत को ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि वो वचन बनकर इस संसार में आए हैं, वचन देहधारी हुआ है। जब गैब्रियल स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है मरियम को, तब उन्होंने कहा है कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन प्रभाव उत्पन्न करता है, और हम जानते हैं कि ये वचन देहधारी हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है। आज हमने पढ़ा भजन संहिता 119, उसके 130 पद में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ये वचन बहुत मधुर हैं, ये वचन बहुत मीठे हैं। भजन संहिता 19 में हमने पहले ही पढ़ लिया कि परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मनोहर है, और आगे लिखा है, टपकने वाले मधु के छत्ते से भी अधिक ये मीठा है। परमेश्वर का वचन 101 पद में लिखा, आज हमने पढ़ लिया उत्तरवादी की रीति से, कि यही वचन है जो हमें पाप करने से बचा लेता है। यही वचन है जो हमारे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। यही वचन है पद 107 में जो हमें जीवित करता है, और 109 पद में जीवन के कठिनतम क्षणों में हमें सहायता देता है, ढाढ़स बांधता है। ऐसे वचन के बिना यदि हम जीवन जी रहे हैं तो हम अभिशप्त नहीं हैं तो क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे जीवन में बना रहे। होशे की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 6वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं
स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। देखिए, परमेश्वर पिता केवल ये नहीं चाहते कि हम चर्च चले जाएं, वहां संगति रख लें, वहां केवल हम परमेश्वर का वचन सुने और फिर घर वापस आ जाएं। परमेश्वर यहां कह रहे हैं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है यहां पर कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर होम बलियों से भी अधिक, यानी हमारे धार्मिक क्रियाकलापों से अधिक ये चाहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे हृदय में हो। इसी किताब के 4 अध्याय के 6वें पद को पढ़िएगा। होशे 4 अध्याय 6वां पद। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। देखिए, यहां लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। कितना जरूरी है परमेश्वर का ज्ञान रखना, कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना हमारे हृदय में। लिखा है कि मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। यदि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखेंगे तो निश्चित जानिए कि एक ऐसा दिन आएगा जो न्याय का दिन होगा, और उस दिन परमेश्वर के वचन की अहमियत हमसे पूछी जाएगी, और हमें यही ज्ञान नहीं होगा तो हम नष्ट किए जाएंगे। दूसरी मृत्यु का सामना हमें करना पड़ेगा। एक और पद हम देखेंगे, आज पढ़ा गया यिर्मयाह की किताब, उसका 2 अध्याय और 11वां पद पढ़िएगा। यिर्मयाह 2 अध्याय 11वां पद। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। देखिए, कितने ज्यादा अफसोस की बात है, दुख की बात है कि प्रजा ने, जिसको परमेश्वर ने महिमा प्रदान की, ऊंचा स्थान प्रदान किया, इजरायली लोग जिनको परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, अपना वचन दिया, लिखा है उसको निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें आकर्षित करती हैं, बहुत सी किताबें हैं, लेकिन इस वचन के तुल्य कोई भी नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं यहां पर यिर्मयाह नबी कि हम उस महिमा को, उस ऊंचे स्थान को जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया, कि हम उनके चुने हुए लोग हैं, उनके बनाए हुए वंश के लोग हैं, उनकी निजी प्रजा है, राज पदधारी हैं, याजकों का समाज है, हम अपने इस उच्च स्थान को निकम्मी वस्तुओं से तब्दील ना करें। कब होगा ये? जब हम परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देंगे। 13वां पद पढ़िएगा इसी का, यिर्मयाह 2 अध्याय का 13वां पद। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। हाँ, देखिए, और हम कहीं इसमें शामिल ना हो, इन 2 बुराइयों में कहीं हमारा नाम ना हो। क्या बुराई की है? पहली बुराई, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। और परमेश्वर बहुत नाराज होते हैं जब हम परमेश्वर विहीन जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात परमेश्वर को त्याग देते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन से रहित जीवन जीते हैं हम, अर्थात परमेश्वर के वचन का हम ध्यान नहीं रखते, उसको हम पढ़ते नहीं हैं, उससे हम मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमसे बहुत नाराज होते हैं, खफा होते हैं परमेश्वर पिता। तो पहली बुराई ये है, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। तो हम कभी परमेश्वर को ना त्यागे, जो कि बहते हुए जल के समान, और जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है, तो हम कभी उसे त्यागे नहीं। और दूसरी बुराई क्या है? और उन्होंने हौद बना लिए, हाँ। वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसे हौद बना लिए। हौद यानी पानी की टंकी, जिसमें हम
जल संग्रहित करके रखते हैं, अर्थात मन मर्जी से वो लोग जी रहे हैं। ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर के वचन का कोई योगदान नहीं, अपनी मर्जी से जीना, अपने लिए हौद बना लिए हैं, अपनी विचारधारा पर वो लोग जी रहे हैं। ऐसे हौद जिसमें कोई जल ठहर नहीं सकता क्योंकि वो टूटे हुए हैं। और बहुत बार मनुष्य ऐसे ही जीवन को जीता है। तो हम सावधान हो जाएं, परमेश्वर के वचन को जो मूल्य हमें देना है, उसके महत्व को समझना है, वो हम समझें। दुनिया में सबसे बड़ा अकाल दुनियावी रोटी का नहीं है, परंतु परमेश्वर के ज्ञान का अकाल है। दुनियावी रोटी का अकाल नहीं है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अकाल है। बिना सत्य वचन के ज्ञान के मनुष्य की आत्मा ही मर जाती है। हमारी आत्मा को क्या चाहिए? ये जीवित वचन हमारी आत्मा को सामर्थ्य प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये जीवित वचन है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा का विकास होता है। आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं, आत्मिक रूप से हम उन्नत होते हैं। और यदि यही वचन हमें नहीं मिला तो हमारी आत्मा मर जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा था, मत्ती 4 अध्याय के 4 पद में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने दुनियावी रोटी को महत्व नहीं दिया। किसे महत्व दिया? परमेश्वर के वचन को, जो हमारी आत्मा को जीवित रखता है। इस दुनियावी रोटी से हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, उसकी पौष्टिकता से। लेकिन इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पौष्टिक जीवन मिलता है हमारी आत्मा को। डॉक्टर बिली ग्रैहम ने कहा है, इफ द मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। उन्होंने ये कहा कि यदि हमारा धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया है, कुछ भी हानि नहीं। क्यों? हम उस धन को फिर से अर्जित कर सकते हैं। वो कहते हैं यदि हमारा स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा बहुत नुकसान हमें हुआ है, पर हम आशा कर सकते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य हमें पुनः मिल जाएगा। लेकिन यदि हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये चरित्र कौन बनाता है? हमारा आचरण, हमारा स्वभाव कौन बनाता है? दुनियावी रोटी नहीं बनाती, परंतु ये वचन बनाता है हमारे चरित्र को। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मसीही जीवन से यदि वचन चला गया तो हमारा पूरा जीवन चला गया। परमेश्वर का वचन जीवित है। हम पढ़ते हैं इब्रानी 4 अध्याय के 12वें पद में कि जीवित है, प्रबल है। ये क्रियाशील वचन है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। जिस प्रकार ऑक्सीजन हमें जीवन देता है, ये परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जीवन देता है। ये अविनाशी है, अटल है और अजर है। अजर का मतलब सदैव रहने वाला। ये वचन कभी पुराना नहीं होता। इस संसार की किताबें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन ये सैकड़ों हजारों साल से हम इसे पढ़ रहे हैं। ये वचन कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये परमेश्वर की सांस है। परमेश्वर के द्वारा ये वचन हमें दिया गया, इसलिए हम इस वचन के महत्व को और इसकी उपयोगिता को समझें। वचन से रहित जीवन हम ना बिताएं, अन्यथा हम अभिशप्त लोगों की सूची में शामिल होंगे। लेकिन यदि वचन सहित जीवन बिताएंगे तो आशीषित लोगों के
समूह में हमारा नाम होगा। बहुत से मसीहियों का जीवन वचन रहित गुजर जाता है, और मैंने एक पास्टर होने के नाते महसूस किया कि अनेक परिवार ऐसे हैं जहां परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं जाता है। बहुत से मसीही लोगों के पास उनकी व्यक्तिगत बाइबल नहीं है। परिवार में यदि एक बाइबल हो गया तो वो इनफ है। मैंने कलीसिया में देखा बहुत से लोग खाली हाथ आ जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और मैं सोचता हूं कि जब ये लोग बाजार जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, एक थैला लेकर के जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब्जी लाना है, उन्हें सामान लेकर आना है। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम कितना अहमियत देते हैं। हम चले जाते हैं परमेश्वर के भवन में, सभाओं में चले जाते हैं, हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन होता नहीं है। एक पास्टर के बारे में बताऊंगा। वो पास्टर अपने कलीसिया के प्रत्येक लोगों की बहुत चिंता किया करते थे कि कलीसिया के लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और एक बार एक बहुत धनी परिवार ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया जन्मदिन के अवसर पर, और भोज रखा था, उन्होंने बर्थडे पार्टी रखी थी। पास्टर को पता था कि ये परिवार परमेश्वर के वचन से रहित जीवन जीता है, तो उन्होंने इसके पहले कि भोजन प्रारंभ हो, डाइनिंग टेबल पर थे सारे लोग, उन्होंने कहा कि मुझे बाइबल दीजिए, मैं उसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूं। और उन लोगों ने बाइबल दी है, परिवार के लोगों ने पास्टर को, और पास्टर ने बाइबल पढ़ी है, और बड़े चुपके से उन्होंने चांदी का एक जो चाकू होता है, छोटी सी छुरी होती है जो डाइनिंग टेबल पर रहती, कटलरी का, और चूंकि धनवान परिवार था तो चांदी के पात्रों में उन्होंने भोजन को सर्व किया था। तो पास्टर ने बड़े चुपके से वो चांदी का जो चाकू है उसे बाइबल में रख दिया और बाइबल बंद की, ऊपर से चैन लगाया। उन्होंने प्रार्थना की, बाइबल उनके हाथों में दे दी। उन्होंने बाइबल जहां से निकाली थी परिवार के लोगों ने वहां रख दिया। अब उसके बाद पास्टर के जाने के बाद वो चांदी के जितने पात्र थे वो गिने गए। तब पता चला कि वो जो चांदी का चाकू है वो तो दिख ही नहीं रहा है, और वो बहुत पतला सा होता है, बाइबल में बड़े आसानी से आ गया था। तो सोचने लगे परिवार के लोग कि अरे पास्टर तो है, अपनी जेब में रखकर चले गए होंगे, और वे भी लोग भूल गए। अगले साल उन्होंने पास्टर को बुलाया और सीसीटीवी लगा लिया कि इस बार भी जरूर पास्टर कुछ ना कुछ चीजें चुरा कर ले जाएंगे जेब में रखकर। पास्टर ने फिर से बाइबल मांगी है और बाइबल खोला है, और बाइबल के बीच में वो चाकू मिला है। पास्टर ने कहा कि वर्ष भर आप लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी, मैं इसीलिए इस चांदी के चाकू को बाइबल में छिपा कर गया था ताकि आप लोगों को वो मिल जाए, पर आप लोगों ने इतना बोझ भी नहीं उठाया कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें। महान प्रचारक डीएल मूडी ने कहा है, जब मैं प्रार्थना करता हूं तब मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी बातों को आपको बताएं? आप अवश्य चाहेंगे कि परमेश्वर आपसे बात करे। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। व्यवस्था विवरण
30वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह में और तेरे मन ही में है कि तू इस पर चले। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने इसलिए दिया है, हमारे बहुत करीब है ये परमेश्वर का वचन। वर्षों पहले ये वचन उपलब्ध नहीं था। ये वचन प्रोटेस्टेंट लोगों को भेंट के रूप में मिला, क्योंकि कैथोलिक लोग इसे सबको पढ़ने के लिए नहीं देते हैं। हर एक मसीही के पास जो कैथोलिक है परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन हम प्रोटेस्टेंट हैं, मार्टिन लूथर ने इसकी महत्ता को हमें बताया है, तो हम इस वचन को पढ़ें। कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। हम पढ़ते हैं लूका के 16वें अध्याय में, जब धनवान की मृत्यु हुई और उसने लाजर को, जो उसके घर के मुख्य दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था, जो बीमार था, लाचार था, और जो उसकी मेज की चूरचार को खाता था। आपको ये बात अच्छे से पता होगी। पहले लाजर की मृत्यु हुई, वो स्वर्ग में जब गया है अब्राहम की गोद में, लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई धनी व्यक्ति की, तब वो नरक में पहुंचा है। और उसकी और अब्राहम पिता की एक लंबी बातचीत है 16वें अध्याय में, बहुत ही रोचक विवरण है, आप पढ़िएगा। और वो कहते हैं पहले कि परमेश्वर पिता, मेरे 5 भाई हैं पृथ्वी लोक में, आप लाजर को भेज दीजिए वहां पर, और वो बताएगा कि मैं कितने कष्ट में हूं। मैं नरक की ज्वाला में तड़प रहा हूं पानी की एक बूंद के लिए, ताकि उनका जीवन बदल जाए, वो विश्वासी जीवन व्यतीत करें और यहां पर मेरे स्थान पर उन्हें आना ना पड़े। तो अब्राहम पिता कहते हैं कि यहां से कोई व्यक्ति जो एक बार आ चुका है पृथ्वी पर वापस नहीं जाता है। और वो कहते हैं कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसे पढ़ें और उसकी सुनें। हमारे पास ये वचन दिया गया है हमारी आंखों को खोलने के लिए। इस वचन में बताया गया है नरक की पीड़ा को, इस वचन में बताया गया है स्वर्ग के सुख को। तो क्यों ना हम ये अभिलाषा रखें अपने मन में कि इस वचन का हम पाठन करेंगे और ये वचन हमारे करीब रहेगा, और इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, ना कि इस वचन से रहित जीवन को जिएंगे। तो परमेश्वर पिता आप सभी को आज के इस वचन के प्रचार के द्वारा आशीष दे, और आप सब एक संकल्प करें कि यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, इसके मूल्य को नहीं जाने हैं, तो आज ही जानिए और परमेश्वर के वचन से रहित जीवन न जिए। इजरायलियों ने जीवन जिया है, वो कष्ट में पड़े हैं और संकट उनके ऊपर आए, ऐसा संकट कहीं हम सब के ऊपर ना आए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और एक गीत हम गाएंगे, प्रार्थना मैं तुझसे करूं हे मेरे प्यारे मसीहा, और उसके अंतिम पद को हम गाएंगे जिसमें लिखा है तेरा वचन जो सबसे निराला है। कितना मधुर है ये तेरा वचन, भराते मेरे दोनों नयन। जी हाँ, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में, जो जिसे उन्होंने सलीब पर सहा है, और उसे हमारे लिए सहा। बहुत सी बातों को जानते हैं। आइए हम सब इसे गाएं और परमेश्वर के वचन की मधुरता को अपने हृदय में महसूस करें। कितना मधुर है ये तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन।
दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है ये तेरा वचन, भर आए मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपना जीवित वचन हमें दिया है। ये बहुत बड़ा वरदान है पिता। ये हमारे लिए आत्मिक आशीषों का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन की महत्ता को हमें बताया जब शैतान ने उनकी परीक्षा ली और कहा, जब यीशु निराहार थे तो शैतान ने कहा कि कह दे पत्थर से कि वो रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन आपके मुख से निकला हुआ वचन है, आपने इसे दिया है मानव जाति को वरदान के रूप में। लेकिन अफसोस की बात है पिता कि बहुत से लोग, अनेक लोग आज भी इस वचन से रहित जीवन को जी रहे हैं। आज हमने सीख लिया पिता पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये वचन हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। दुनियावी रोटी से भी अधिक महत्व यदि है तो इस वचन का हमारे लिए। इसी वचन को मरियम ने चुन लिया और यीशु ने कहा कि उस उत्तम भाग को उसने चुन लिया है जो उसे कभी छीना ना जाएगा। होने दीजिए पिता, हमारी भी ये कोशिश हो कि हम वचन रहित जीवन व्यतीत ना करें, वचन सहित जीवन व्यतीत करें। आज हमने सीख लिया कि यदि वचन रहित जीवन हम जिएंगे तो सबसे अधिक अभिशप्त व्यक्ति हम होंगे। लेकिन यदि हम वचन सहित जीवन जिएंगे तो सबसे अधिक आशीषित व्यक्ति हम होंगे। तो वचन सहित हम जीवन जिए, वचन रहित जीवन हम ना जिए, ताकि आपकी मौजूदगी, आपकी संगति, आपकी निकटता हमारे जीवन में बनी रहे। धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, और आज की मीठी संगति के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगानुयुग बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।